आइए याद रखने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को एक स्टोरी की मदद से। पर स्टोरी समझने से पहले लेट अस लिस्ट डाउन कि कौन से इंपॉर्टेंसेस है। वेल, स्टाफिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग effectiveness in other managerial functions. Staffing helps in effective utilization of human resource. Staffing builds cordial relationship between employees and different departments or different levels of management in an organization. Staffing helps in human resource development. Staffing helps in effective utilization of new technologies and other resources. Staffing improves efficiency. Staffing creates long-term positive effect in the organization. Staffing gives essential contribution for continuity and development of the organization. Well, staffing provides job satisfaction to employees and staffing maintains harmony in the organization. चलिए, अब जैसे हमने ये सारे पॉइंट्स लिस्ट कर लिए, क्यों ना एक स्टोरी बनाते हैं और इन पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करते हैं। और स्टोरी का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग मेरे कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स के साथ। वेल, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पर मेरे एम्प्लॉइज का एफिशिएंसी काफी कम है और वो काफी लेजी है और आउटपुट लेस है। तो मैंने ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट करने का सोचा। ऐसा करने से मुझे लग रहा था कि मेरे मैनेजरियल फंक्शंस में इफेक्टिवनेस आएगा। तो जब मैं मैनेजर को अपॉइंट कर रहा था, मैंने उसे समझाया कि मेरे एम्प्लॉइज का एफिशिएंसी काफी लो है, मेरे एम्प्लॉइज काफी लेजी है, तो आपको सबसे पहले इस ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसने मेरी बात को माना, पर उसका काम करने का तरीका काफी स्मार्ट था। उसने सबसे पहले एम्प्लॉइज के साथ, वर्कर्स के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू किया। अब जब वो एम्प्लॉइज के साथ घुल मिल गया तो उन्हें पता चला कि एम्प्लॉइज लेजी नहीं, बट उनमें अप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं है, इसलिए उनका परफॉर्मेंस कम है। तो उसने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिससे अब उनकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आया और इस तरीके से कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब नई नई मेथड्स और टेक्नोलॉजीज का ट्रेनिंग लेके अब एम्प्लॉइज और न्यू टेक्नोलॉजीज और अदर रिसोर्सेस का इफेक्टिव यूज करने लगे। अब इफेक्टिव यूज होने के कारण अब ऑटोमेटिकली कंपनी का आउटपुट बढ़ने लगा और एम्प्लॉइज के एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट दिखने लगी। जैसे ही एम्प्लॉइज का एफिशिएंसी अब बढ़ा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का आउटपुट और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी। सो मैनेजर अपॉइंट करने का लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट मुझे दिखने लग गया। अब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगा, तो मैं ये बहुत भली भांति जानता था कि इस कंपनी के ग्रोथ में इसेंशियल कंट्रीब्यूशन मेरे मैनेजर्स और एम्प्लॉइज का है। तो मैंने अपने बड़े हुए प्रॉफिट में से उन्हें अच्छा पार्ट देने की कोशिश की, जिससे एक जॉब सेटिस्फैक्शन उनमें क्रिएट हो। अब मुझे सिर्फ इतना ही करना था कि इस ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी मेंटेन करनी थी और ऑटोमेटिकली मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ सस्टेनेबल रहती थी। आइए मेरे साथ आंसर करेंगे, रिवाइज करेंगे कि आपको कितने पॉइंट्स याद हैं। वेल, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां एम्प्लॉइज काफी लेजी है और उनका परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी काफी लो है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने एक मैनेजर को अपॉइंट करने का सोचा, जिससे कौन सी चीज में इफेक्टिवनेस आएगा, करेक्ट, अदर मैनेजरियल फंक्शंस में इफेक्टिवनेस आएगा। तो मैनेजर को अपॉइंट करते समय मैंने उससे बोला कि मेरे एम्प्लॉइज काफी लेजी है और उनकी एफिशिएंसी भी कम है, तो आपको कौन सी चीज को सबसे पहले इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा। करेक्ट, मैंने उन्हें बोला कि आपको ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसने मेरी बात को माना
पर उसका काम करने का तरीका काफी स्मार्ट था। उसने सबसे पहले एम्प्लॉइज के साथ क्या बिल्ड करना शुरू किया? करेक्ट, कॉर्डियल रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू किया। जब एम्प्लॉइज के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा हो गया तो उसे पता चला कि एम्प्लॉइज लेजी नहीं बट उनकी स्किल्स कम है, तो उसने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया। इस तरीके से अब एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस सुधरने लगा और कंपनी में क्या होने शुरू हो गया? यस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अब अच्छी ट्रेनिंग से एम्प्लॉइज इफेक्टिवली क्या यूटिलाइज करना शुरू कर चुके थे? करेक्ट, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अदर रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूज करना शुरू कर चुके थे, जिससे एम्प्लॉइज का आउटपुट भी बढ़ा और उनके कौन सी चीज में इंप्रूवमेंट्स दिखने लगी? करेक्ट, उनके एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट्स दिखने लगी। जैसे एम्प्लॉइज का आउटपुट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का भी आउटपुट बढ़ा। तो ये जो मैंने मैनेजर अपॉइंट किया था उसका लॉन्ग टर्म कौन सा चीज मुझे दिखने लगा? करेक्ट, मुझे लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट दिखने लगा। मैं ये भली बात ही जानता था कि कंपनी के इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन सी इसेंशियल चीज मेरे मैनेजर्स और एम्प्लॉइज की है। करेक्ट, इसेंशियल कंट्रीब्यूशन मेरे मैनेजर्स और एम्प्लॉइज का है। तो मैंने मेरे इस बढ़े हुए प्रॉफिट्स में से कौन सी चीज के लिए मेरे एम्प्लॉइज और मैनेजर्स की सैलरी बढ़ाई? हाँ, मेरे बढ़े हुए प्रॉफिट में से जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने एम्प्लॉइज की और मैनेजर्स की सैलरी बढ़ाई। अब मेरी इस कंपनी के ग्रोथ को एवे ही मेंटेन रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, कंपनी के इस एवे ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए मुझे हार्मनी मेंटेन रखनी पड़ेगी और इस तरीके से मेरी कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे।